अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 9th का सेट्स एंड रिलेशंस में से यूनिट 3 में से है। आज का जो अगेन हमारे पास टॉपिक है वो बाइनरी रिलेशंस का ही है। ये आपकी एक्सरसाइज 3.4 का एक क्वेश्चन है कि उसमें हमारे पास लेट h इज़ इक्वल टू 5 6 7 8 9 एंड g इज़ इक्वल 5 7 9 11 राइट द फॉलोइंग रिलेशंस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स आपने h और g के दरमियान जो बाइनरी रिलेशन है वो फाइंड आउट करना है। और ऑलरेडी आपको पता है कि बाइनरी रिलेशन का मतलब ये होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स बिटवीन h एंड g। अब 5 सबसे पहला एलिमेंट 5 था। 5 को आपने सेट g के तमाम एलिमेंट 5 7 9 और 11 के साथ इनके आपने ऑर्डर पेयर बनाए। फिर आपने 6 के साथ यही काम किया है, 7 8 9 तमाम नंबर्स के साथ 1 बाय 1 करके ये आपने ऑर्डर पेयर्स निकाले हैं। अब आपके पास सेट h में 5 एलिमेंट्स थे, सेट g में 4 एलिमेंट्स थे और 5 4 ज़ा 20। अब हमारे पास h और g में 20 एलिमेंट्स आए। जो क्वेश्चन नंबर 4 में पहला उसने दिया, उसने आपको दिया इज़ इक्वल टू का। अगर इज़ इक्वल टू के हम उसमें लिखें, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, तो वो हमारे पास ये बनता है कि एक्स वाई के सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एच एंड वाई बिलोंग्स टू जी एंड एक्स इज़ इक्वल टू वाई। इसका मतलब यह है कि आपने वो ऑर्डर पेयर को सिलेक्ट करना है जिनमें एच जो है एक्स जो है वो एच से हो, या आपका फर्स्ट एलिमेंट सेट एच में से हो और सेकंड जो एलिमेंट है वाई वो सेट जी में से होना चाहिए। और इसके बाद जो आपने ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करने हैं उनमें एक्स और वाई जो है वो इक्वल हो। इज़ इक्वल टू का ये मतलब था। आप इन 20 ऑर्डर पेयर में से सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास सिर्फ 3 ऑर्डर पेयर्स आते हैं जिनमें आपके पास 5 5 7 7 9 9 ये इक्वल थे। इसके बाद सेकंड कंडीशन है इज़ लेस देन की। इसका भी मतलब ये है कि एक्स वाई आपने वो ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करना है जिसमें एक्स जो है वो एच से होगा, वाई जो है वो जी से होगा और एक्स जो है वो लेस देन वाई होना चाहिए। यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ से जब हम आर को सिलेक्ट करेंगे तो देखें वो तमाम ऑर्डर पेयर, पहला था 5 5 ये इक्वल है 5 7, इसमें जो 5 था वो 7 से लेस था। अब 5 लेस देन 9 ये भी आपके पास छोटा है, 5 11 इसमें भी 5 छोटा था, 6 5। अब इसमें x जो है वो ग्रेटर देन y है तो ये आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। 6 लेस देन 7 इसमें भी आपके पास जो है x लेस देन y ये आप सिलेक्ट करेंगे, ये आपने सिलेक्ट किया। 6 11 को सिलेक्ट किया। 5 7 5 को हम इसलिए सिलेक्ट नहीं करें स्टूडेंट्स क्योंकि इसमें जो x है वो ग्रेटर देन y है। अब इसमें x एंड y आर इक्वल, ये दोनों पेयर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब इसमें जो है x लेस देन y ये आप सिलेक्ट करेंगे, 7 लेस देन 11 आप ये सिलेक्ट करेंगे, 8 5 ये नहीं सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें जो 8 है वो x जो है वो ग्रेटर देन y है, इसमें भी ग्रेटर है, ये लेस है, इसे आप सिलेक्ट कर लें। ये ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, ये इक्वल है, ये 9 11 लेस है, तो आप ये पेयर सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये देखें 5 ऑर्डर पेयर्स का जो है वो सेट बन जाएगा जिसमें जो है x जो था वो लेस देन y था। लास्ट का जो ऑप्शन दिया गया, लास्ट में उन्होंने आपको कहा है कि x और y आपने वो सिलेक्ट करने हैं जिनमें x जो है वो ग्रेटर देन y हो, कि आपके पास जो x है वो बड़ा होना चाहिए, जिसमें 6 5 था, 7 5 है, 8 5 है, 8 7 है, 9 5 है और 9 7। ये वो ऑर्डर पेयर है जिनमें आपके पास x जो है वो ग्रेटर देन y था। अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड बनेगा, अच्छा अब इसके बाद देखें आपके पास जो सेकंड बन रहा है, सॉरी जो आपके पास फोर्थ बन रहा है, फोर्थ आपके पास आ रहा है 9th वाइज। ये आपके पास बन रहा है आर इज़ 1 लेस देन, कि इसमें आपने वो नंबर सेलेक्ट करना है जिसमें एक्स जो है वो सिर्फ एक स्टेप जो है वो कम होना चाहिए। और आपके पास सिर्फ 2 ऑर्डर पेयर सेलेक्ट हुए हैं, सिर्फ 6 और 7, क्योंकि 6 जो है वो लेस देन 1 है और y, और 8 9 इसमें भी जो आपके पास 8 है वो लेस देन 9 जो है, ओनली सिर्फ 1 लेस देन 9 है। अब ग्रेटर इज़ 1 ग्रेटर देन, ये जो 5th ऑप्शन है, अब इसमें आपने वो ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करने हैं जिसमें आपके पास y जो है वो ग्रेटर देन x जो है वो ग्रेटर देन y हो और 1 प्लस हो, सिर्फ एक स्टेप ऊपर हो। जैसे 6 5 है, 5 + 1 6 हो जाएगा, और 8 है, 8 का मतलब है 7 + 1, तो सिर्फ 1 ग्रेटर देन
वाई आ रहा है। और इसमें है इज लेस देन 2 में आपने वो ऑर्डर्ड पेयर को सिलेक्ट करना है जो आपके पास वाई से जो है वो 2 स्टेप्स छोटे होंगे। जैसे आपके पास आएगा 5 7 आ सकता है, 9 7 9 आ सकता है, 9 11 आ सकता है। इस तरीके के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो इस लेस देन 2 में आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है इफ S इज इक्वल टू 1 2 4 और T आपके पास है 3 3 3 0 3 1 और 3 9। ये इन्होंने एज ए एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में आपको दिया गया। क्वेश्चन आपके पास ये है देन राइट द फॉलोइंग एस टी। सबसे पहला काम आपने एस और टी के दरमियान जो है वो बाइनरी रिलेशंस को फाइंड आउट किया, ऑर्डर्ड पेयर्स को किया, तो आपके पास 9 12 जो है वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास आ रहा है, अच्छा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में आपने क्वेश्चन नंबर 8 में जो एस और टी को फाइंड आउट किया था उसी डेटा को यूज़ करेंगे और आपको जो गिवन कंडीशंस दी गई है ये मैथमेटिकल फॉर्म में दी गई है, ये आपने यूज़ करनी है। इसने आपको रिलेशन 1 कहा है कि आपने वो ऑर्डर्ड पेयर को सिलेक्ट करना है 9th क्लास जिसमें जो एक्स है, एक्स और वाई जो है वो इक्वल होंगे। ये आपके पास आ रहे हैं, एक्स और वाई इक्वल होंगे। अब इसमें जो था 3⁻0 मीन्स के पावर इज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो वी विल गेट ओनली 1 ऑर्डर्ड पेयर 1 and 3 0। योर सेकेंड कंडीशन वाज कि आपने x बिलोंग्स टू s एंड y बिलोंग्स टू t और y लेस देन x, कि आपने वो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनमें y यानी कि सेकेंड एलिमेंट जो है वो x से छोटा होना चाहिए। तो वी हैव ओनली 3, वी विल गेट ओनली 3 ऑर्डर्ड पेयर्स 2 और 3 0 4 3 0 और ये आपके पास आ रहा है 7 3 0 8। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास 3⁻0 मीन्स 1, तो बेसिकली ये 2 1 4 1 और 3 1 बन रहे। तो सिर्फ यही 3 ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे थे जिनमें आपके पास y जो था वो छोटा था। अब डोमेन का मतलब होता है, डोमेन मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स 2 4 और 8। They are first ordered pairs elements of the ordered pair, तो इसीलिए हमने इन्हें सेलेक्ट किया था। अब आपके पास 3 0 3 0 3 0 आर रिपीटेड 3 टाइम, बट हम इनको एक मरतबा लिखेंगे एंड दे आर सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, सो दे आर कॉल्ड रेंज। योर थर्ड पार्ट इज कि x बिलोंग्स टू z एंड y बिलोंग्स टू t। जो आपके पास x y है वो उनको प्लस करें तो उनका जो रिजल्ट है वो यानी कि इवन नंबर्स बनने चाहिए। तो हमने जैसे इस नंबर को सिलेक्ट किया 3⁻0 का मतलब होता है 1, तो 1 + 2 इज अ इवन नंबर। सेम 3⁻1 मीन्स 3 3 + 1 4, 3 स्क्वायर आपके पास आता है 9, 9 + 1 मेक्स 10। तो अब आप इनमें अगर आप फर्स्ट एलिमेंट्स देखें तो इट इज़ ओनली 1 1 1, सो यू डिनोमिनेटर में आप सिर्फ 3 लिखेंगे। अब हम रेंज की तरफ चलते हैं। तो जब हम रेंज की बात करेंगे 9th वाइज, तो इसमें आपके पास 3 0 3 1 और 3 2 सेकेंड एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेंज, तो ये आपके पास बन जाएंगे रेंज। फोर्थ कंडीशन में उसने आपको ये दिया है कि आप एक्स और वाई जो ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे उनका ताल्लुक जो है वो बिलोंग्स टू ओ स्टैंड्स फॉर ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स आर लाइक 1 3 5 7 11 9। तो आपने ये नंबर्स को सिलेक्ट किया 1 और 3 0, क्योंकि 3 0 1 3⁻1 and 3 they are also odd numbers। 1 3 square is equal to 9, 1 and 9 are also odd numbers। Again we will collect the first elements from the ordered pairs and we have only one number 1, so your domain will be 1। Second elements are 3 0 3 1 and 3 2, so range will be 3 0 3 1 and 3 2। 5 पे हम चलेंगे तो इसमें आपके पास आ रहा है कि y जो है वो ग्रेटर दैन 2x होना चाहिए, कि आपने y को वो सिलेक्ट करना है कि x को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तब वो y जो है तब भी उनसे बड़ा होना चाहिए। अब मैंने कुछ नंबर ऐसे सिलेक्ट किए हैं, जैसे आपके पास आ रहा है 3 और इसमें आपके पास आ रहा है, अब इसमें आपके पास आ रहा है 3⁻3 1। अब इसमें देख लें 3 1 सा 3, ये 3 और 1, अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से,
तो 2 जो है वो लेस देन 3 है। अब 2 2 ज़ा 4, 4 जो है वो 3 स्क्वायर यानी 9 से छोटा होगा। 4 4 2 ज़ा 8, 8 जो भी है 8 इज़ आल्सो लेस देन 9। सो ये आपके पास, अब अगर आप इसमें से ऑर्डर पेयर्स को सिलेक्ट करती हैं फर्स्ट एलिमेंट्स को, तो 1 2 4 आर मेकिंग डोमेन, 3 1 3 2 एंड 3 2 आर मेकिंग रेंज। तो ये था आज आपका टॉपिक।